गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? जी। आलिया, मुस्कान जी, प्रदीप, ठीक है। सब बढ़िया? आप सभी सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, तो आप सब बढ़िया हो ना? यस। सानिया, डेली डेली आप क्लास आए भाई, ऐसे एब्सेंट ना मारा करे, ठीक है? इतना एब्सेंट क्यों करती हो? चलो, हमने कार्य देखा था, हमने ऊर्जा पढ़ लिया था, ठीक मोनिका? आज हम देखेंगे बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऊपर से फ्रीली फॉल जो है नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है? स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की ऊर्जा क्या होती है, हम ये बताते हैं, ठीक है? आप जानते हैं एनर्जी जो होता है नॉट, उसे न तो हम बना सकते हैं और न ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जानते हो? नाइदर अ क्रिएटर नॉर अ नॉट अ डिस्ट्रॉय, ये आप सब जानते हैं। तो मैं तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमारा जो टॉपिक है बेटा आज का, मुस्कान, वो है बेटा जी स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की ऊर्जा। स्वतंत्रता पूर्वक कोई पिंड जो है नीचे गिर रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर उसको आप नीचे गिरा रहे हैं तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, नियत हो जाती है। मतलब हर एक जगह पर वही रहती है, जो उसमें ऊर्जा संचित रहती है, जो ऊर्जा स्टोर रहती है वही जो है, मतलब उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न उसे हम नष्ट कर सकते हैं, न उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, न उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप सभी जानते हो ना? जानते हैं? तो देखिए, हम यहाँ पर सपोज दैट ये समझते हैं कि यहाँ फिगर हम बनाते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, समतल है। यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखी गई, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को रखा गया है। उस ऑब्जेक्ट को जो है इस तरीके से वो नीचे की ओर गिर रहा है और गिरते गिरते यहाँ तक आ गया, ठीक मोनिका? मैंने माना कि यहाँ से इसको मैंने ए मान लिया, इस पिन को मैंने क्या मान लिया, इसको, इस पिन को मैंने बी मान लिया, इस पिन को मैंने सी। आप लोग नाम साइड में दे दीजिएगा, ठीक है? आ रहे समझ में? और मैंने इसको मान लिया कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसे मैंने एच मान, क्या मान लिया भाई? आपको समझ में आना बहुत जरूरी है प्रदीप, कोई भी डेरिवेशन रटते नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। ये ऑब्जेक्ट अभी ऊपर में है, ये ऑब्जेक्ट अभी क्या है, ऊपर में है, मतलब अभी वो क्या मोशन कर रहा है? नहीं, रेस्ट कंडीशन में ऊपर में, मतलब इसकी वेलोसिटी अभी यहाँ पर क्या है भाई, जीरो। समझ में आया? वो ऑब्जेक्ट जो है जब इस नीचे गिरेगा तो इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, बी जो बिंदु है यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे गिर रहा है तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया मैंने उसे क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया? यहाँ तक की दूरी को एक्स मान लिया, ठीक है? समझे कि नहीं बेटा यहाँ तक? नहीं समझे? मतलब ए से जब उसको हम छोड़ दिए ए को, तो मान लो इस पॉइंट बी तक वो एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है, एक्स दूरी तय किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आप चाहे तो जरूरी नहीं कि आप 3 ही पॉइंट ले, आपका इच्छा तो आप 4 ले लीजिए, यहाँ पर 4, यहाँ 5, जितना आप लेना चाहते हो उतना पॉइंट आप ले सकते हो, ठीक है? ये नहीं कि चंद्र सर 3 लिए तो 3 ही बनाएंगे, आपकी जैसी इच्छा। लेकिन हर एक पॉइंट को फिर आपको अच्छे से बताना पड़ेगा, ठीक है? ठीक। और बी से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ एच माइनस एक्स, ठीक है? क्या मान लेता हूँ? एच माइनस एक्स। क्यों भाई? क्योंकि भैया यहाँ से यहाँ तक एच है और यहाँ तक मुझे पता चल गया वो एक्स है, तो इतने में यदि मैं इतने को माइनस कर दूंगा तो इतना मुझे पता चल जाएगा ना? नहीं समझे? अगर इस टोटल डिस्टेंस में इतना डिस्टेंस माइनस कर दिया जाएगा तो इतना डिस्टेंस मिलेगा ना? समझ आया? तो ये है आपका, समझे कि नहीं? ये समझे? ये एच माइनस एक्स क्यों लिखा मोनिका, समझ में आया आपको? सभी को आया कि नहीं? ऐसा पीछे गर्ल्स आप लोग को आ रहा बेटा? पूछो ना बेटू, समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा आगे बैठो, दीवार से लटे क्या आप लोग? ठीक, कोई दिक्कत? ठीक। बिंदु ए पर, बिंदु ए पर, ठीक है, जो ये पॉइंट ए है इस पर मैं निकाल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकाल रहा हूँ भाई? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये यहाँ पर क्या होगा, mgh होगा। ऑब्जेक्ट है वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है। नहीं समझ आ रहा है आपको? तो सीधा देखो ना बेटा, ठीक है, क्या है ये?
mgh। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या होता है, mgh, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो अभी स्थितिज ऊर्जा है वो वहां पे अभी इसको रखा है ऊपर में है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो क्या है, mgh। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा बेटा जी यहाँ पर 0। पूछो क्यों 0 होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, अभी वो क्या गति में है, वो अभी रेस्ट है। वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन में अभी। इस कंडीशन में वो बॉडी अभी मतलब वो अभी वो कुछ नहीं कर रहा है ना, वो खाली वो स्थिर है इस तरीके से, तो इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पे 0। तो मैं यहाँ से इसका टोटल एनर्जी फाइंड कर सकता हूँ बेटा। टोटल एनर्जी मतलब क्या होगा, पीई में के ई को प्लस कर दो, ये देखो पीई में प्लस कर दूंगा के ई को, टोटल एनर्जी मिलेगा मेरे को। ये क्या होगा, एम जी एच प्लस 0, तो क्या होगा ये एम जी एच। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आया यहाँ तक, ठीक है आलिया। बताइए नहीं आया तो आगे नहीं पढ़ेंगे, पीछे बताएंगे बेटा, ठीक है। पीछे इधर बॉयज आप लोग को आ रहे हैं, ठीक है आगे बढ़े तो ठीक। देखिए बेटा यहाँ पे बिंदु बी पर, कहाँ पर, ये है बेटा बिंदु बी, ये पॉइंट बी है बेटा जी। इस बिंदु बी पर मैं निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी, क्या सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले क्या निकालूंगा, तो यहाँ पर बिंदु बी पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगा एम जी, और इसकी दूरी क्या है बी तक आने में, h माइनस एक्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, h माइनस एक्स। समझ में आया, आया कि नहीं, प्लेन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है भाई, h माइनस एक्स। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अब आप जानते हैं इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो निकालने के लिए मुझे इसका सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी मैं यहाँ पे निकाल नहीं सकता हूँ। कैसे नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये अभी रेस्ट कंडीशन में था, वेलोसिटी रुका हुआ था ना, लेकिन अब इसको छोड़ दिया गया है तो ये नीचे गिरा है, तो इसकी वेलोसिटी मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा, इसका वेग वेग निकालना पड़ेगा ना, नहीं समझे। पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, ठीक है। क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो हाइट है इसका h माइनस एक्स ले लिए, मान लिया उसको। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं निकल सकता, निकलेगा लेकिन कैसे निकलेगा, मोशन ऑफ इक्वेशन थर्ड लगाने से। सेकंड भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे जल्दी निकलेगा क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी भी है, इनर्शियल वेलोसिटी भी है, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी है, विस्थापन है उसमें, उसमें प्रारंभिक और अंतिम वेग दोनों है, ठीक है। तो देखो बेटा काइनेटिक यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को जब छोड़ा गया तो अब वो गति में बदला कि नहीं, मोशन कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे उसका वेग निकालना पड़ेगा कि वो कितने वेग से नीचे गिर रहा है। अभी भी नहीं समझे, आगे उसको छोड़ दिए हो ना, तो कितने वेग से वो नीचे आ रहा है, कितने स्पीड से नीचे गिर रहा है, तो उसको फाइंड करेंगे, वेलोसिटी चाहिए कि नहीं, तभी तो काइनेटिक एनर्जी का पता करेंगे ना। समझे, अब आया आपको। चलिए देखिए, तो मैं यहाँ पर मैं यूज करता हूँ गति का तृतीय समीकरण, ठीक है। आप लोग इसको पूरा लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a s, ठीक है, v स्क्वायर, और इसकी जो इनर्शियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। क्या है भाई, 0 है। और 2 इसमें देखिए त्वरण, यहाँ पर जो त्वरण है, यहाँ पर कैसा त्वरण है भाई, हाँ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा जी। और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, इस यहाँ से छोड़ने पर कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है ना, कितनी दूरी तय कर लिया है। हाइट क्या था इसका, हाइट तो यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट होगा, लेकिन यहाँ से छोड़ने तक इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितनी दूरी तय किया, तो एक्स दूरी तय किया। समझ में आ रहा है, पढ़ा रहा हूँ वो, आया मोनिका। अब देखो बेटा v स्क्वायर इक्वल्स टू, जोड़ोगे तो क्या होगा 2g x, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m, और v स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देखो क्या है, v स्क्वायर का वैल्यू 2gx, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमारे पास आया mgx। यहाँ से मैं टोटल एनर्जी फाइंड कर सकता हूँ। टोटल एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है, हाँ टोटल एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, दिख रहा है ना, वहां पे लिखा हूँ पहले भी, नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को, ठीक है। कैसे आ गया, नहीं समझ आ रहा है, ये फिजिक्स है, और फिजिक्स क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, देखिए क्या है, एम जी
पहले लिख दो पीई प्लस केई करके लिखना है कि नहीं लगेगा? लगेगा। चलो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पीई का वैल्यू क्या है बेटा? mg। मैं इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ इसको, एक एक स्टेप को समझा रहा हूँ, अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो मैं क्या करूँ बताओ। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? mg x। mg का अंदर में जुड़ा होगा भाई, होगा। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू mg के साथ जुड़ा हुआ तो mgh हुआ, इसका mgh हुआ और प्लस mgx, ये माइनस ये प्लस, तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितना निकल कर आया? mgh, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब इस पॉइंट सी के लिए बिंदु सी पर, ठीक है, पॉइंट सी पर क्या होगा भाई? पॉइंट सी पर हम सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालेंगे? अब ये ऑब्जेक्ट सी पर नीचे गिर गया है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो होगा। देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो था, ए पॉइंट पर देख सकते हैं, है ना, वो रेस्ट कंडीशन में आ गया। लेकिन यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी जब वो जमीन पर आ गया मतलब वो रेस्ट हो गया, ऊपर से नीचे गिरा जमीन पर आया तो रेस्ट हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? यहाँ पर इसका जीरो हो गया। लेकिन काइनेटिक एनर्जी निकालने के फिर से आपको गति के तीसरा समीकरण लगेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? गति के तीसरे समीकरण से भाई तो क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। इनर्शियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है, और त्वरण क्या है भाई? जी है, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? तो उसको यहाँ तक गिरने में h दूरी फाइंड किया है, मतलब ये टोटल टी पॉइंट पर आया है तो उसका डिस्टेंस क्या है? वो ए से गिरते हुए आया है ना, ए से गिरते हुए यहाँ रुक गया है, तो इसकी हाइट क्या है यहाँ तक? इसकी हाइट यहाँ पर बेटा h। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। समझ आ रहा है? टोटल एनर्जी निकालना है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला 1/2 एम वी का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 एम, और v का वैल्यू क्या है बेटा जी? यहाँ पे 2gh। स्क्वायर क्यों लगेगा? ये v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर 2gh है ना, तो 2gh तो लिखूंगा बेटा। सर v को v का स्क्वायर तो स्क्वायर है ना, फॉर्मूला फॉर्मूला m की स्क्वायर और v का वैल्यू कितना है, वो स्क्वायर होगा। मैं v का वैल्यू कहाँ पुट किया हूँ बेटा? मैं v स्क्वायर का वैल्यू पुट किया हूँ, आप लोग नहीं देख रहे हैं क्या? यहाँ पर v स्क्वायर है, यहाँ क्या है? v स्क्वायर का वैल्यू क्या हो? 2gh। अगर मैं v का वैल्यू पुट करूंगा तो अंडर रूट 2gh होगा वो। यहाँ भी तो वही किया वो, देखो यहाँ क्या किया हूँ, देखिए यहाँ पे m का m, v स्क्वायर का वैल्यू क्या है? v स्क्वायर का वैल्यू 2gx है, v का वैल्यू नहीं है वो, v स्क्वायर का वैल्यू है। आप समझे? थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए, जो है नहीं आप लोगों में, किसी में शिष्टाचार नहीं, 11वीं कक्षा में आ गए हो। ये इसको पूछा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पहले भी बोल रहा हूँ, तुम लोगों में मैं क्या बोलूँ ध्यान रहता नहीं है, बोल रहा हूँ 20 फिर ध्यान किधर है आप लोग जाने। हिंदी में बोलता हूँ, सॉरी। आप लोग समझ गए थे? अरे वाह, सामने वाले ही नहीं समझते हैं क्या? चलो ठीक, तो आगे देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल कर आया मेरे पास यहाँ पे? mgh। अब यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा? टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी कितना है आलिया? पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ पर? देखिए ना, क्या देखने की जरूरत पड़ेगा? जीरो, और काइनेटिक एनर्जी में प्लस करो, 0 प्लस mgh क्या होगा? mgh ही होगा, mgh डायरेक्ट लिख दिया इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आप देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में mgh, इक्वेशन नंबर सेकंड में भी mgh, इक्वेशन नंबर 3 में भी टोटल एनर्जी क्या है? mgh। ये सिद्ध करता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और नहीं ऊर्जा क्या होता है? नष्ट होता है, वो उसका केवल क्या होता है? रूपांतरण होता है। समझ में आया कि नहीं? ये उस चीज का फॉर्मूला है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर से फेंक रहे हैं, जब वो नीचे गिर रहा है तो उसका ऊर्जा क्या होगा? तो उसकी ऊर्जा जो है ना तो उसे आप नष्ट कर सकते हो, यहीं पर एनर्जी लॉस हो रहा है क्या? जो था कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी क्या हो जाता है भाई? नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है भाई, याद रखेंगे इसको। अरे समझ में? ये इसके लिए छोटा सा कैलकुलेशन था, ठीक है, नोट करें बेटा इसको। अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक है बेटा स्प्रिंग, स्थितिज ऊर्जा, मतलब स्प्रिंग आप लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है स्प्रिंग? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे बेटा स्प्रिंग की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग की, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, बोलो, स्प्रिंग, ठीक है।
स्प्रिंग की ऊर्जा लिख सकते हैं या स्प्रिंग में स्थित ऊर्जा लिख सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग की पीछे हल्ला क्यों कर रहे हैं, साइलेंट, इसलिए तो डांट खाते हैं आप लोग। क्या हुआ मोनिका, पायल, हाँ, ये मुझे साइकिल तो क्या ये बोले थे, ये सुनी थी लेकिन हाँ, ठीक है। स्प्रिंग की स्थित ऊर्जा, ठीक है, या स्प्रिंग में ऊर्जा, ये हेडिंग है, ठीक है भाई, एनर्जी ऑन स्प्रिंग लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए सपोज दैट ये मान लेते हैं ये कोई बेस है, क्या ये कोई, बेटे और इससे कोई स्प्रिंग इस प्रकार से लटका हुआ है, ठीक है, जिस पर अभी सबसे पहले जब तक आप लोग फिगर को नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला, बाद में बनाते रहिएगा आप लोग अपने कॉपी में, पहले देख तो लो भाई, ये बोलोगे सर समझ नहीं आया, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है, इस पर अभी हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, ओके। ये दूसरा कंडीशन ये है बेटा, इस स्प्रिंग पर हमने क्या किया, एक एक गुटका लटका दिया या कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हमने उस स्प्रिंग में लटका दिया, जिससे क्या हुआ, ठीक है, मतलब इसमें एक भार लगा ना भाई, एक लटका दिया तो mg जो है फोर्स लगा, ठीक है। m द्रव्यमान की एक वस्तु को हमने क्या कर दिया, इस स्प्रिंग में लटका दिया, जिससे क्या उसमें खिंचाव पैदा हुआ, स्प्रिंग में खिंचाव पैदा होता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं, यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लेते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, पहले ये सेकंड कंडीशन है, पहले आपने स्प्रिंग को यहाँ तक देखा, कोई इसमें फोर्स नहीं लगा था, फ्री था वो, तो ये यहाँ तक था, लेकिन जब इसमें एक ऑब्जेक्ट को हमने लटका दिया तो स्प्रिंग क्या हो गया, नीचे क्या हुआ, झुक गया, सॉरी नीचे खिंचा गया, क्या हुआ, नीचे खिंचा गया, तो उस पर जो क्या लगा, mg द्रव्यमान की एक वस्तु को हमने लगा दिया, तो उस पर वो जो बल लगा है जिसके कारण क्या है, उसमें खिंचान पैदा हुआ है, फोर्स लगा है जिसके कारण उसमें क्या हुआ है, बोलो, खिंचाव पैदा हुआ। खिंचाव पैदा हो गया, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। क्या कैलकुलेशन करेंगे, हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि इसमें जो है इस पर इसकी क्या ऊर्जा है, ठीक है, या उस पर मतलब सबसे पहले उस पर हम कार्य कितना क्या निकालना पड़ेगा, जब तक हम कार्य नहीं निकालेंगे हम ऊर्जा को फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख सकते हैं A प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ पर हम A प्रोपोर्शनल टू x क्यों लिखे हैं, x क्या है यहाँ पर जानते हैं, बोलिए क्या है x, बताइए। सर जो भार लगने के कारण जो वो डिस्प्लेस हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट है और F क्या है बेटा, बल है, मतलब जितना बल लगेगा उतना खिंचाव पैदा होगा, F प्रोपोर्शनल टू x, मतलब ये संकेत कर रहा है कि किसी वस्तु पर जितना बल लगेगा उतना उसमें क्या होता रहेगा, विस्थापन, समझे, समझ आए थे। अगर इसको मैं हटाता हूँ तो F, इसको हटाता हूँ तो कांस्टेंट लगता है k x, जहां पर माइनस चिन्ह क्या बताता है, उसकी उसकी विपरीत दिशा को बता, मतलब उसकी दिशा को, नेगेटिव साइन क्या चीज बताता है, तो नेगेटिव साइन क्या बताता है, उसकी चिन्ह को बताता है, किसको बताता है भाई, चिन्ह को बता रहे हैं, समझ में आया? किस चिन्ह को, उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा का, भैया आप देखो स्प्रिंग को खींच दियो, अपोजिट वर्क कर रहा है कि नहीं, इसलिए नेगेटिव साइन वहां पर जनरेट, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। स्प्रिंग को खींचने पर नियम के अनुसार उसको नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन खींचने से देखो ऐसे नीचे झुक जाता है, होता है ना, उसको फ्री होना चाहिए था, लेकिन उस क्या खिंचाव पैदा हो गया, ग्रेविटी के उल्टा वर्क करने लगा, जिस कारण हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह दिए, ठीक है, समझ आया कि नहीं। और माइनस चिन्ह क्या बताता है आपसे पूछेंगे तो आप बताना, माइनस चिन्ह डायरेक्शन को शो कर रहा है वहां पर, इसको इसको आप आगे जब कैलकुलेशन करोगे तो इसको यूज नहीं करना, साइन को यूज नहीं करते हैं उसकी, क्योंकि उसको क्यों यूज नहीं करते हैं सर साइन को, क्योंकि साइन उधर क्या बताता है, उसका डायरेक्शन बताता है, आ रही नहीं समझ में। तो हम स्प्रिंग पर किया गया कार्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्प्रिंग पर किया गया कार्य, कार्य का सूत्र कोई मुझे बता सकता है, बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो फोर्स लगा है, एक जब उस पर कोई बल नहीं लग रहा था, दूसरा जब उस पर फोर्स लगा लगा ना, पहले कोई फोर्स लगा था, सेकंड टाइम में क्या हुआ, फोर्स उसमें लगाया गया, मतलब इसका औसत बल, एवरेज फोर्स, औसत बल मल्टीप्लाई विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो वर्क इक्वल से होगा औसत बल, पहले 0 था तो 0 प्लस F बटे 2, ऐसा निकाला जाता है औसत बल को, आप सभी जानते हैं, औसत एवरेज निकालते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, A प्लस बी बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ है भाई, x का, तो यहाँ पर क्या लिखोगे x, W इक्वल्स टू ये होगा 1/2 fx हो गया, W इक्वल्स टू 1/2, और f का वैल्यू क्या है यहाँ पे, kx है, kx इंटू x, माइनस चिन्ह यूज नहीं करेंगे, माइनस नेगेटिव को, सॉरी डायरेक्शन को शो करता है, दिशा को बताता है, 1/2 k x का x स्क्वायर, और यही c क्या है, ऊर्जा है, तो उसे हम u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब आप जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, ऊर्जा होता है ना, ठीक है, होता है ना भाई, वर्क इक्वल्स टू एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन है बेटा ये, ठीक है, कठिन है क्या, नोट करो, देखिए मुस्कान लिख लिया ना। अब देखो बेटा इसको हम ग्राफ के माध्यम से कैसे बना रहे हैं, यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से समझिएगा, ठीक है।
तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, ग्राफीय विधि से हम यहाँ पे बना रहे हैं बेटा, तो ग्राफ के माध्यम से। तो ये सपोज दैट एक ग्राफ है बेटा, ठीक है, क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ठीक है। और अभी आपने देखा कि ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये आपने देखा ना, Yes, sir. जो भी चीज क्या होते हैं एक दूसरे के, यदि दो भौतिक राशि, दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, यदि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टू होते हैं, समानुपाती होते हैं, तो उसका जो ग्राफ बनता है बेटा कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। दो भौतिक राशि यदि क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल टू होता है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। यदि मैं इस एक्स एक्सिस में फोर्स को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ और वाई एक्सिस में मैं जो है एक्स डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, समझे यहाँ तक। Yes, sir. एक एक्सिस में मैंने बल को रिप्रेजेंट किया और वाई एक्सिस में किसको, विस्थापन को, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग, या ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो जैसे जैसे बेटा मैं क्या करूंगा, फोर्स को बढ़ाऊंगा, ठीक है, फोर्स का मान बढ़ाने पर, बल का मान बढ़ाने पर क्या होगा, विस्थापन भी बढ़ेगा। देख लो, ये देखो बढ़ रहा है कि नहीं, Yes, sir. But जैसे जैसे इधर फोर्स को मैं आगे जैसे जैसे ले जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि विस्थापन भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है। अब मान लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं जो है वैल्यू पॉइंट कर रहा हूँ, इसको ओ लिया तो इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी, एक ट्राइंगल बना है, बना ही नहीं। अब मैं देख यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए या ओ ए बी सी, ट्राइंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/, आप matching करो. किसको इसको पता है, एक बार और हाथ खड़े करो तो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए मैथ वाले, चलो मोनिका बताओ, एक सर, बैठे बैठे बोलो, 1/2 लंबाई प्लस ठीक, चलिए देखिए, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, ये लंबाई जो भी बोल सकते हैं आप। तो इसका आधार क्या यहाँ पर ओ बी है, क्या है, ओ बी इसका बेस है, बेस है ना ओ बी, और मल्टीप्लाई इसका जो हाइट है, ये क्या है, ओ ए है, क्या है भाई, ओ ए है, ठीक है, ये देखिए है ना, ये यहाँ ओ ए लेते हैं ना, अगर ये ए है तो ये भी होगा ना भाई, ओ ए है ना भाई, समझ में आया, है यहाँ तक। तो देखिए 1/2 ओ बी का मान हमने क्या लिया यहाँ पर, एफ लिया है, मल्टीप्लाई एफ, और ओ ए का मान देखिए क्या है, ओ ए का मान एक्स है, तो एफ एक्स, ठीक है। आगे देखिए 1/2 एफ का मान आपने क्या निकाला था, के एक्स, तो यहाँ माइनस चिन्ह को न लिखिएगा, ये एक्स हो गया, ये एक्स लिख लिया, और एफ का मान के एक्स, 1/2 और एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर, ये क्या बेटा आप ग्राफ के तरीके से भी इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं, समझ में आप लोगों को, इजी है प्रदीप। आज के बेटा बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, कल हो सके तो मैं आप लोगों को संघट कोलिजन पढ़ाऊंगा, ठीक है, प्रत्यास्थ संघट, अप्रत्यास्थ संघट, ठीक है, एक विमीय द्विविमीय जो होते हैं ना, इनके बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक।